बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि हाउ टू अटैम्प्ट पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सारा साल बहुत अच्छी तैयारी की होती है, लेकिन एंड पे उन्होंने पेपर अटैम्प्ट करने का उन्हें तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से वो उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक है इसमें हमने 5 ऐसी मिस्टेक्स डिस्कस करनी है जो तकरीबन कॉमनली होती है। तकरीबन 80% स्टूडेंट्स वो मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर्स कम होते हैं। इंशाल्लाह ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपकी कोई तैयारी खास नहीं है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कोई खास तैयारी नहीं होती है, उनका माइंड लेवल भी ऐसा होता है, मैच्योरिटी लेवल भी होता है, या कोई और रीज़न होते हैं जिसकी वजह से उन्होंने तैयारी कोई खास नहीं की होती, वो अगर इन 5 पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनके A+ मार्क्स आ सकते हैं। वो 5 पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन गलती स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये कि उन्होंने पेपर मिला, एग्जामिनर ने दिया, उन्होंने पेपर देखा, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, कोई 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो जल्दी से कर लिए, उसकी कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे, और करके बाकी बैठा नहीं आता। ये जो मिस्टेक्स है ये नहीं है करनी। आपने सबसे पहले जो काम करना है, एग्जामिनर ने आपने पेपर दिया, आपने सबसे पहले करना है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में आपने क्या करना है? माइंड मैपिंग में आपने अपने माइंड के अंदर एक स्केच ड्रा करना है। अगर आपको एग्जामिनर ने पेपर दिया, पेपर मिलते ही आपने एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में किस तरह करना है कि आपने अपने दिमाग में एक स्केच ड्रा करना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे करना है। इसके अगर आप एग्जांपल लें, अगर हम किसी शख्स को कहें कि आपने ये काम करना है, उससे थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। अगर हमने कहा आपने ये पहला काम करना है, ये दूसरा करना है, ये तीसरा करना है, तो उससे अपने टारगेट अचीव करने में आसानी होगी। इसी तरह आपको जब पेपर मिलेगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग के अंदर एक स्केच ड्रा करना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे करना है, और कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में करना है, और कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग है और कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट है। ये आपने दिमाग में माइंड मैपिंग बने एक स्केच ड्रा करना है। सेकंड है टू द पॉइंट। जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो टू द पॉइंट्स बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे डिफाइन बायोलॉजी, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन भी आती है, उसकी ब्रांचेस भी आती है, और ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता है। वो क्या करता है, डिफाइन बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखता है, डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी ब्रांचेस को डिटेल करता है, अब ब्रांचेस को भी आगे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कन्फ्यूजन करते हैं उसे, वो ये समझता है कि स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चन का पता ही नहीं, यहाँ पे वो ज़्यादा मार्क्स काटता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। माइंड मैपिंग के अंदर मैंने ये करना है। सेकंड, टू द पॉइंट के अंदर आपने एक ऐसे इंप्रेशन बनाना है ताकि वो स्टूडेंट जो चेकर होगा, एग्जामिनर होगा, उसके अंदर एक इंप्रेशन है कि वाकई जो स्टूडेंट पढ़ने वाला। टू द पॉइंट आपने बात में एक ऐसे इंप्रेशन बनाना है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन कॉमन एग्जाम्पल भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आपने एक ऐसा इंप्रेशन बनाना है पॉइंट्स के अंदर कि स्टूडेंट चेक करके कि वाकई स्टूडेंट्स को पेपर आता है, जिसकी वजह से वो आपको मार्क्स दे। थर्ड मिस्टेक्स क्या है, और थर्ड जो पॉइंट्स है वो ये कि आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उसने कहा कि आपने 6 मार्क्स करने हैं आउट ऑफ 9, होता है बोर्ड एग्जाम में चॉइस होती है, तो आपने क्या करना है, 6 आपने कर लिए, आपने यही छोड़ नहीं देना। आपने क्या करना है, 6 में से आपने 2 एक्स्ट्रा भी कर देने हैं। आपने या तो यहाँ से करने 8/9 या करना है 9/9, और पहले वो करना है जो आपको ज़्यादा 100% जिनकी तैयारी है, जो पहले क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, सबसे पहले आपने वो करने हैं। अगर आप 6 करें, 6 करने थे, आपने 6 कर दिए, तो आप हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसी मिस्टेक हो जो आपको ना पता हो, चेकर को पता कि इसने यहाँ मिस्टेक कर दी है, यहाँ इसने ये बात लिखनी थी नहीं लिखी, वो आपसे मार्क्स काटे। इस वजह से आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमिन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को करना है। और फोर्थ क्या है, डायग्राम। सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को डायग्राम पे तवज्जो नहीं देते कि डायग्राम्स दे करनी भी हैं कि नहीं करनी। डायग्राम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन मिले हो 6, आपने 6 कर दिए,
उसमें से 6 में से आपको किसी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसकी डायग्राम बनानी हो लेकिन आपने ना बनाई, वो वहाँ से मार्क्स काट रहा है। इसलिए आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा जो आता नहीं है लेकिन आपको उसकी डायग्राम आती है, तो आप अगर डायग्राम बना दें और थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन डायग्राम में आपने जो भी तरीका किया है, डायग्राम बनाने में जो भी आपने स्केच ड्रा किया उसके मुतालिक आप थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो हो सकता है वो उस 2 में से आपको 1.5 नंबर 1 नंबर लाजमिन दे। इस वजह से हमने डायग्राम और स्केच की लाजमन प्रैक्टिस करनी है। और जो फिफ्थ एंड पे मेन पॉइंट्स है वो ये है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सीक्वेंस के मुताबिक अटैम्प्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको 2 क्वेश्चन याद आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में से 2 पार्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में से 3 आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 आता है। फॉर एग्जांपल उसने क्या करना है, उसने ये भी 3 कर दिए, ये भी 3 कर दिए और 1 कर दिए, सीक्वेंस के मुताबिक नहीं किए। यहाँ पे जो चेकर होता है वो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि चेकर को मिलने होते हैं एक पेपर के राउंड अबाउट 45 से 50 के रुपीज़, तकरीबन 47 से 48 रुपीज़ मिलने होते हैं एक पेपर चेकर के। वो क्या करता है, जहाँ भी उससे कन्फ्यूजन होती है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स के मार्क्स काटता है। उसे अपने पैसों से गर्ज है। चेकर 100 में से तकरीबन कोई 90% ऐसे चेकर होते हैं जिन्होंने सिर्फ पैसों से गर्ज होते हैं। कोई 10% ऐसे होते हैं जो कहते हैं चलो स्टूडेंट्स का फ्यूचर में इसे मार्क्स दे दूँ, लेकिन उन्हें जहाँ भी कन्फ्यूजन होती है चेकर को वो वही मार्क्स काटता है। आपने चेकर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करनी है। जितना आप उसे आसानी प्रोवाइड करेंगे वो उतने आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे। सीक्वेंस में आपने यही बात करनी है कि अगर उसने क्वेश्चन नंबर 2 में से अगर 8 पार्ट करने हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 पर हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2, फिर आप आगे पार्ट लिखना है, पार्ट के आगे अपने जो उसने क्वेश्चन नंबर पे जो हेडिंग दी होगी, अगर उसने रोमन काउंटिंग में लिखा है तो आपने रोमन काउंटिंग में लिखनी है, अगर दूसरी काउंटिंग यूज़ किया तो उसने उसी पॉइंट्स के साथ लिखना है क्वेश्चन नंबर ये, उसका ये आंसर। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया, तो वहीं से आपने क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट करना है, बल्कि आपने हाईलाइट करना है कि ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एंड किया है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो गए। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने बताया, उन्होंने उसके मुताबिक अमल किया और उन्होंने मुझे रिमार्क्स दिए कि वाकई हमारे सर इस वजह से हमारे मार्क्स बढ़े, हमारी कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी लेकिन इस वजह से हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं। फर्स्ट माइंड मैपिंग, सेकंड टू द पॉइंट, बाद क्वेश्चन लिखने हैं, थर्ड कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नो क्वेश्चन लेफ्ट, फोर्थ आपने डायग्राम ड्रा करने हो, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में डायग्राम्स बनाएं और खूबसूरत डायग्राम्स बनाने, ये नहीं कि बेहुदा डायग्राम्स हो और क्वेश्चन क्या पूछे और डायग्राम आपने कोई और बना दी। फिफ्थ, जो भी क्वेश्चन हो उसे सीक्वेंस के मुताबिक अटैम्प्ट करने हैं। तो इंशाल्लाह जब आप इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे आप कहेंगे वाकई हमारे A+ मार्क्स आए हैं। तो अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।